अफगानिस्तान की जमीन के नीचे, जितनी जमीन ऊपर से बंजर है उतनी ही जमीन के नीचे अफगानिस्तान उपजाऊ है। असली गेम ये है। अब ये वहां पे तेल नहीं है, क्योंकि तेल लास्ट सेंचुरी का मामला है, नेक्स्ट सेंचुरी का मामला अफगानिस्तान में है। ये कभी अपनी फौजें नहीं भेजेगा। चीन अपनी फौजें कहीं नहीं भेजता। चाइना की फौज चाइना में रहती है। चाइना चेकबुक खोलता है, चेक लिखता है और कलेश डालता है दूसरे मुल्कों में, और अफगानिस्तान में चाइना कलेश डाल रहा है चेकबुक खोल के, और सबसे बड़ा चेकबुक का उसका बेनिफिशियरी कौन है ऐश्वर्या? पाकिस्तान। तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तालिबान को आप चाइनीज आर्मी, अमेरिकन आर्मी, इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी की तरह मत समझिए। ये सरदार हैं कबीले के, जो कि जुड़ के बना है तालिबान। अब ये 20 साल तक गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे। अब इनको मौका मिला है सत्ता का, लेकिन तिजोरी खाली है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई, सब अपने लीडरों को बोल रहे हैं, तुमने तो वादा करा था कि 20 साल के बाद अगर हम लोग कभी भी आए सत्ता में, कभी भी रसूख पे आए, कभी भी पावर पे आए, तो हमें पैसा मिलेगा, हमें ओहदे मिलेंगे। यहां पे तो तिजोरी बिल्कुल खाली है, 1 रुपए नहीं है तिजोरी के अंदर। आपको पता है अगस्त की तनख्वाह ही नहीं दी इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। अब मेरा यह कहने का मतलब है ऐश्वर्या कि अब मारकाट शुरू हो रही है आपस में, क्योंकि बांटने के लिए कुछ है नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं हम लड़े क्यों भाई? सब मेजर साहब फरमा रहे थे कि पैसे के लिए लड़ाई हो रही है वहां। मैं ये कहूंगा कि वो हक के लिए लड़ रहे हैं पिछले 20-22 साल से, और उन्होंने हकूक हासिल कर ली है। अभी प्रोपेगेंडा आपका खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देंगे अभी ये जो बातें हैं आपकी। अभी मैंने आपसे कल भी ये कहा था कि आप अपने 1 अरब 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों का ख्याल कीजिए। आज मैं देख रहा हूं सुबह से आपका चैनल चीखें लगा रहा है कि आपने आतंकवादी पकड़ लिए इंडिया में और दहशतगर्द पकड़ लिए हैं। तो मैं यही आपको पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि आप अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। काबुल को भूल जाइए, अफगानिस्तान को भूल जाइए। यहां आपकी आतंक खत्म हो गई, यहां मुसलमानों की हुकूमत बनने जा रही है। इस हुकूमत को बनने दें आप। जब ये बन जाएगी हुकूमत, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। साहब एक सवाल पूछ लूं, जो कुछ आप कह रहे हैं, एक सवाल पूछ लूं आपसे कि एक अगले हफ्ते तक। खान साहब एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर आपकी इजाजत हो तो खान साहब। मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। जी बोलिए आप। ऐसे मेरी आवाज अक्सर पाकिस्तान नहीं पहुंचती सर, मैं कोशिश करूंगा दोबारा जोर से बोलने की। मुझे पहुंचती आपकी आवाज। अच्छा, इसका मतलब आवाज आ रही है। अभी आप कह रहे थे नहीं आ रही, अब आ रही है। कोई बात नहीं खान साहब। खान साहब, जो दिल है वो धीरे धीरे मचलता है। सुनिए, आपने बोला कि अफगानिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बन रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कांग्रेचुलेशंस अपने देता हूं, मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूं अपना। अच्छी बात है, मुसलमानों की हुकूमत। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, 75 साल से पाकिस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत है, आपने कौन सा तीर मार लिया सर? तीर मार लिया? हमने वो कुछ कर दिखाया जो अभी तक आपको हजम नहीं हो रहा है। आज देखिए, सुबह से चीखो पुकार है आपके मुल्क में, आपके मीडिया पर। आप जो भी मसला बनता है, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। आज सुबह से आप लोग शोर मचा रहे हैं कि जी 6 आतंकवादी पकड़ लिए। हम तो आपको 10 दिन से कह रहे हैं अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। आपके मुल्क से ही ऐसा इंतशार फैलेगा जिन लोगों को आप तंग कर रहे हैं। कभी सिखों को तंग कर रहे हैं, कभी मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कभी दूसरी कम्युनिटी को तंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है खान साहब, एक बात बताऊं आपको, वो आप लोग खान साहब सुनिए, आपके मुल्क में देखिए सुनिए खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट। खान साहब मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात आपको खान साहब समझा दूं, एक छोटी सी खान साहब आपको बात समझा दूं। देखिए खान साहब, आप बोलते रहेंगे, सुनिए आप बोलते रहेंगे। सुन लीजिए ना मेजर की बात। खान साहब आवाज आ रही है। यही तो हो गए। बोलिए खान साहब सुनिए ना, आपका लीडर पैसे चोरी करके बाहर बैठा है सर। आप सुनिए सर, नवाज शरीफ ने पैसे चोरी करके बाहर बैठा है, आप यहां पे चिल्ला रहे हैं सर, हमें क्यों दोष दे रहे हैं? आपके लीडर ने पैसे चोरी करे सर, हमने इसमें क्या गलती करी है? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सर ऐसा है खान साहब, सुनिए, साफ सीधी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ये कह रहे हैं कि अपने सरहदों की आप रखवाली करिए, वो हम कर लेंगे सर। हम आपसे थोड़ा ना बोल रहे हैं, हम आपसे थोड़ा ना बोल रहे हैं कि आप कर लीजिए। एक मिनट सर, ये देखिए, मैं बोलता हूं फिर रावलपिंडी में सबको परेशानी हो जाती है यार। आप ऐसा मत करो ना खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं खान साहब, सुनिए मेरी बात। अच्छा ऐसा है खान साहब कि आप कह रहे हैं कि साहब भारत का मीडिया सवेरे से चिल्ला रहा है, रिपब्लिक भारत सवेरे से चिल्ला रहा है 6 पकड़ लिए 6 पकड़ लिए। आप एक बात बताइए खान साहब,
आपको रोज के रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके फौजियों को मार रहा है, रोज गर्दनें काट रहा है। मौज आ रही है सर? फ्लेवर आ रहा है सर? मजा आ रहा है? आपको यही तो गलत मजा आ रहा है खान साहब? से काबुल आपकी खान साहब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ खान साहब? सवाल का जवाब देना है खान साहब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ खान साहब? मजा आ रहा है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज ठोक रहा है पाकिस्तान आर्मी को। हाथ से लटक रहे थे लोग। खान साहब, एक ये मिनट। अफगानी नहीं थे, ये आप ही के इंडियंस थे जी। जो कि डरपोक लोग थे, भागना चाह रहे थे वहां से, जो आपके एजेंसी अरे बस के- कंट्रोल कर जो लो। राकी एजेंसी एक के में- लोग थे, नेताजी, वो कंट्रोल में जाओ। लटक के भागे। मेजा उनको जल्दी थी मुल्क से भागने की। मेजा एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं खान साहब से। आपने बोला कि वो हवाई जहाज से लटक के गिर रहे थे, वो हिंदुस्तानी थे। चलिए सर, आप बड़े लोग आपके हैं लोग- सर। एक मिनट, हाँ ठीक है, हमारे लोग थे, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपका नेता नवाज शरीफ डर के मारे लंदन में क्यों बैठा है? वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? अरबों डॉलर हड़प गया पाकिस्तान के। बात सुनिए। चोर है तुम्हारा वो नेता। इलाज के सुनो, लिए गए और हमारे आपने खान साहब, आपने एक बात बोली थी कि मेरा कायद, आपने बोला कि नवाज शरीफ मेरा, आपने नवाज शरीफ को अपना कायद बताया। लेकिन खान साहब, आपका कायदे आजम ये बैठा है, पाकिस्तानी आपका कायदे आजम मेजर गौरव आर्या वो है। इंशाल्लाह अब मेरी आएंगे। शक्ल अपने नोटों पे छापो, क्योंकि मैं अभी आपकी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है? पहली साहब चीज- सुन लो आराम से, पहली चीज, मजा नहीं आता नहीं तो। मेरे यार बुरा मत माना करो, मैं कुछ भी बोलता हूं ना आप लोगों को बुरा लग जाता है। मेरी बात सुनो खान साहब, मेरी बात सुनो खान साहब, मेरी बात सुनो। देखो सुनो खान साहब एक मिनट, आपका सुनो खान साहब एक मिनट, मेरी बात तो सुनो यार। खान साहब आप दिल पे ले लेते हो हर चीज यार। मैं भाईबंदी में चीजें कहता हूं, आप दिल पे ले लेते हैं। सुनिए, आपका परवेज मुशर्रफ, बार साहब को लाइए। परवेज मुशर्रफ भी भगौड़ा, पाकिस्तान की फिक्र ना परवेज मुशर्रफ भी भगौड़ा, कीजिए, अपनी नवाज शरीफ भी भगौड़ा। ये जो भी पाकिस्तान पे राज करता है वो भाग जाता है। ये भाग क्यों जाते हैं? अच्छा, जो नहीं भागते उनको मार देते हैं। बेनजीर भुट्टो को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। अच्छा, बाहर वाला टेररिस्ट मारे कोई तो मुझे बात समझ में आती है, इनकी फौजी निपटा देती है। अगर किसी का असैसिनेशन हो बाय टेररिस्ट्स, आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरे पे क्यों छोड़ो, ये तो मतलब इसमें भी- अमेरिका में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। काम स्वयं करो। हाँ, आउटसाइडर की, किसी आउटसाइडर की जरूरत कैसे हो सकती है कि वो मेरे मुल्क की सरहद पार करके मेरे घर के आगे खड़ा हो? पहली बात ये, पहली वो यहां तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेगा, चाहे वो हिंदुस्तान से आया हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आया हो। टेररिस्ट मेरे घर के सामने पहुंचने की जरूरत ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत और इतनी क्षमता मेरे अंदर है, मेरी पाकिस्तानी क्षमता। फौज के अंदर है कि मैं सबको रोक सकता हूँ, सबको बोलिए भाई। काउंटर कर सकता हूँ, न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं तस्वीरें देख के मुझे हर वो तस्वीर बुरी लगती है, हर उस तस्वीर से प्रॉब्लम है जिसमें ऑपरेशन हो रहा हो, जिसमें कोई कमजोर को मार रहा हो, कोई जुल्म कर रहा हो, कोई टेररिस्ट हो। मैं हर तरह के टेररिज्म को एक ही तरह से ब्रांड करता हूं। मैं ना किसी मजहबी टेररिज्म पे बिलीव करता हूं, ना मैं किसी सेक्युलर टेररिज्म पे बिलीव करता हूं। मेरे नजदीक टेररिज्म है, इंसानियत का दुश्मन है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो कश्मीर में हो रहा हो, चाहे वो चाइना में हो रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो। पहली बात तो ये देख लीजिए, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा तरीका है, चाहे वो आ रहे हैं इधर आएंगे। टेररिज्म। दूसरी बात यह कि मेजर गौरव आर्य ने कहा ये सत्ता की लड़ाई है, ये रसूख की लड़ाई है, ये पैसे की लड़ाई है। हाँ, ये वही लड़ाई है जो मेजर साहब कह रहे हैं, और इस लड़ाई में प्रॉब्लम ये है, आपकी चीखें, मेजर साहब की चीखें इसकी निकल रही हैं कि ये लड़ाई आपके हाथ से निकल के चाइना की तरफ शायद जा रही है, जिस तरफ जो सत्ता आपसे निकल गई, तांबा आपको समझ नहीं आ रहा, आप जितना पैसा लगाया था वो लड़ाई आप हार चुके हैं। जब बंदा लड़ाई हारता है तो उस वक्त उसको प्रॉब्लम तकलीफें होती है, और उस वक्त वो तकलीफें जो है, जो तस्वीरें बन के रिपब्लिक भारत के स्क्रीन से बाहर आ रही है, कि मैं समझ सकता हूँ ये लड़ाई तो हो गई है। बाकी तालिबान का कंडक्ट जो है इस पूरे ट्रायल पे है, मैं कह रहा हूँ तालिबान का ने कहा, पाकिस्तान ने कहा हम आप जी जब्बार साहब एक बात पूछ लूं आपसे, और कंडक्ट ठीक रहा तो हम आपको मान्यता देंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मान्यता नहीं देंगे। जी पाकिस्तान हो चाहे जब्बार साहब का हो, आप तो बैठे थे। जब्बार साहब, आपने दो हिंदी के बड़े खूबसूरत आपने शब्द इस्तेमाल करे, मान्यता और क्षमता। अच्छी चीज है, हमें एक दूसरे की जबान सीखनी चाहिए। मैं एक और हिंदी का शब्द आपको सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसका मतलब निकालें, मतलब पता लगाएं और इसको इस्तेमाल करें, जिंदगी में अमल में लाएं। शब्द है संस्कार। बोलिए। ठीक है, शब्द है संस्कार, इसके बारे में भी जरा पता लगाइए आप। संस्कार ये हिंदी है, आप मुझे पता है आप बहुत संस्कारी हैं और मैं भी संस्कार। नहीं सर, मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूं।
छोटा मुंह बड़ी बात, कभी बड़ी बातें कर जाता हूं, छोटा आदमी हूं सर मैं। संस्कार एक शब्द है हिंदी का। खैर वापस डिबेट पे आते हैं। जब्बार साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए मेरी चीखें निकल गई, ऐश्वर्या को बुरा लग गया, हम सबको बुरा लग रहा है, अफगानिस्तान हमें छोड़िए, वी आर नॉट इंपॉर्टेंट सर। आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप जब्बार साहब एक मुसलमान हैं, और आपका एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मैंने शुरू में बोला था, ठीक है? ये जो कह रहे हैं इस्लाम है, जो तालिबान कह रहा है, क्योंकि पहला जो लफ्ज है कुरान का वो है इकरा, जो कहता है रीड, पढ़ो, और हर मुसलमान में फर्ज है, हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़ाई करे। और कुरान शरीफ में यह लिखा गया है, क्योंकि उस जमाने में चीन बहुत दूर हुआ करता था, यह बोला गया कुरान शरीफ में कि अगर तुम्हें इल्म तालीम लेने के लिए चीन भी जाना पड़े, बिकॉज उस समय बहुत दूर माना जाता था, तो तुम चीन भी जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद साहब की भी जो वाइफ थी, शी वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमन, बिजनेस वुमन थी, ट्रेडर थी, जानी मानी थी, वो पढ़ी लिखी थी वो, ठीक है? ये कौन सा इस्लाम है जो तालिबान, ये सर मैं ये तालिबान का इस्लाम, मुझे ये इस्लाम है कि ये कबायली कानून भी इसमें से कुछ मिक्स करके कुछ कर रहा है सबके ऊपर? देखिए मेजर, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तालीम हर बंदे का बेसिक राइट है, और मैं इसको मानता हूं और इकरा पे मैं पूरी तरह अमल कर रहा हूं। हम लोग करते हैं। अगर कोई नहीं करता, चाहे वो तालिबान है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी जगह पर है, अगर वो नहीं करता तो मैं उसको बिल्कुल भी ना उसको सपोर्ट करता हूं, ना इंडोर्स करता हूं, ना मानता हूं।